आज है 9 जुलाई और आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन माँ भुवनेश्वरी महाविद्या की पूजा की जाएगी, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। नवरात्रि की सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ जा कर के विज़िट कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना और तंत्र सिद्धि के लिए माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि शक्ति साधना का संपादन आसानी से घर में ही किया जा सकता है। इस महाविद्याओं की साधना के लिए यह सबसे अच्छा समय होता है गुप्त व चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए। गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन माँ भुवनेश्वरी को समर्पित है और नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की पूजा इस दिन की जाती है। माँ कुष्मांडा या माँ भुवनेश्वरी को सफ़ेद कोहड़ा, फल, सूखे मेवे, सौभाग्य का सामान अर्पित कर माँ को हलवे और दही का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन सबसे महत्वपूर्ण अनाहत चक्र को जागृत किया जाता है, जो हमारा मिलन हमारी आत्मा से करवाता है। इस चक्र के जागरण से किसी भी चीज़ के प्रति उत्पन्न डर खत्म होता है और व्यक्ति में ईमानदार की भावना का विकास होता है। आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है। आज भक्त माँ भुवनेश्वरी की पूजा करेंगे। माँ भुवनेश्वरी को संसार भर के यश और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। भुवनेश्वरी आदि शक्ति का पंचम रूप है, इसलिए इस रूप में माँ ने त्रिदेवों को दर्शन दिए थे। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में 4 स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी ही संपूर्ण जगत का पालन करती है। उन्हें जगत धात्री कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी 14 भुवनों की स्वामिनी है। माँ को भगवान शिव की सखी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा लाल रंग के पुष्प, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, सिंदूर, फल फूल आदि से करनी चाहिए। पूजा के बाद कथा का पाठ करना चाहिए। चलिए देखते हैं माँ भुवनेश्वरी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार काल की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जगत की संरचना प्रारंभ कर रहे थे। उसी समय एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और आवाज ने उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, यह मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान पर लेकर चला गया। उस स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षण जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह मुआयना किया। वहां उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थीं। इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिक्पाल कर रहे थे। जैसे ही वह शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल, जिनका नाम चिंतामणि गृह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थी, यह शहर श्रीपुर था, देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी, 3 आंखें, 4 हाथ थे। उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने थे, शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा था तथा उन्होंने लाल कमल की माला पहनी थी। उनके अंकुश और पास पकड़ा था तथा दाहिने हाथ से वो अभय और वरदा मुद्रा दिखा रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। बाएं हाथ में ही अंकुश और पास पकड़ा था। वह त्रयंबक भैरव की गोद में बैठी थी, जो श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे, उनके बाल उलझे हुए थे तथा उनके सर के ऊपर भी अर्धचंद्र एवं गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे तथा हर एक चेहरे में 3 आंखें थीं। उनके 4 हाथ थे। उन्होंने त्रिशूल, फरसे लेने के साथ वरदा और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित की हुई थी। देवी भुवनेश्वरी और त्रयंबक भैरव पंच प्रेत आसन पर विराजमान थे। पंच प्रेत आसन वह सिंहासन है जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित है। इन सब की सेवा में अनेक योगिनियां थीं। इनमें से कुछ
पंखा डुला रही थी, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थी, कुछ नए शीशे पकड़ी हुई थी, कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थी, कुछ माता के बाल का श्रृंगार करने के लिए तैयार थी, कुछ देवी के मनोरंजन के लिए नृत्य तथा गायन कर रही थी। त्रिदेव ने वहाँ पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और यह सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया था। कुछ ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा बनाए जा रहे थे, कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे, तो कुछ रुद्र द्वारा संहारित किए जा रहे थे। ब्रह्मा की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने त्रयंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्रयंबक के ही 3 रूप हैं। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियाँ त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी तथा रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया तथा उन्हें उनकी जगहों पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा, जिससे पंचतत्व स्वरूप में आए। इसके बाद पंचतत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु और लक्ष्मी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनर्रचना शुरू कर सकें। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, ये कथा माँ भुवनेश्वरी की, मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।